हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कल एक वीडियो लाइव हुई थी, 2 सोलर स्टॉक फॉर फ्यूचर मल्टीबैगर रिटर्न। यहां पर मैंने एक सवाल पूछा था, उसके विनर के बारे में आज अनाउंस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और आज भी वीडियो में जो मैं सिखाऊंगा बताऊंगा उसका जो सही जवाब देगा उसको मिलेगी बुक। तो एक विनर बनने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मेरी साइन कॉपी बुक मिलेगी। देखिए, आज मैं ऐसे कमोडिटी की बात करने वाला हूं जो हम सभी के लाइफ में फ्लेवर ऐड करता है। इसके बिना लाइफ फीकी लगने लगेगी। आप गेस करना चाहेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं शुगर की। मिठाई के बिना इंडियंस ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं और ना ही कोई खुशियां सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मुझे यह बताते हुए काफी खुशी हो रही कि हमारा इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है और साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और सेकंड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर भी है। और आज मैं इस इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं जो आपको दे सकता है रिटर्न। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ टाइटल देखकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, इंडस्ट्री को समझें, उसके बाद उस इंडस्ट्री के फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग कंपनी के एनालिसिस को समझें और तब डिसीजन ले करना है या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ थंबनेल देखते हैं, पूरी वीडियो नहीं समझते हैं और फिर इन्वेस्ट कर देते हैं और जब स्टॉक गिरता है तो कहते हैं इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। कोई नहीं फंसाता है। वीडियो के जब लास्ट में आते हो तो एक समरी होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो समरी ही डिसाइड करती है कि लेना है तो कब लेना है या नहीं लेना है, क्या है तरीका, क्या सारा पैसा एक स्टॉक में लगा देना है। तो ये कई सारी चीजें कवर होती है। दैट इज द रीजन, प्लीज लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो में एक नए एनालिसिस का अप्रोच भी सिखाएंगे और इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुगर इंडस्ट्री इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। 2022 में 5000 LMT शुगर केन का प्रोड्यूस हुआ था। LMT का मतलब होता है लाख मेट्रिक टन। ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जिससे शुगर केन को मेजर किया जाता है। एक आप लोगों की शिकायत रहती है, सर आप फ्री ट्रेड कहाँ देते हो पता ही नहीं चलता। भाई टेलीग्राम में देते हैं, आपके सामने प्रूफ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और अनगिनत। तो आप जुड़े नहीं हैं तो लिंक से जुड़ जाएं। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं जहां आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बहुत कुछ मिले, सीखने कमाने बहुत कुछ, तो आप यूट्यूब की हमारी कम्युनिटी ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो जहां पर बहुत कुछ मिलता है और अनदर लेवल पे मिलता है, बट वो सीरियस ट्रेडर के लिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन की खेती होती है हमारे यहाँ, यानी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात में। इंडिया में जितना भी शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसमें से 85% सिर्फ इन स्टेट से आता है। 2020 तक शुगर इंडस्ट्री की हालत खराब थी क्योंकि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे और शुगर केन का सप्लाई भी कम हो गया था। और शुगर केन ही नहीं होगा तो शुगर कैसे बनेगा। अभी शुगर इंडस्ट्री काफ़ी दिन से चर्चा में है क्योंकि शुगर कंपनी में काफ़ी तेज़ी दिख रही है। सिर्फ अप्रैल मंथ में कुछ शुगर स्टॉक 18% बढ़ा है तो कुछ 20% बढ़ा है। तो ऑन एन एवरेज 15 से 20% बढ़ा है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर क्यों बढ़ा है। तो इसका जवाब है कि भैया इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का प्राइस बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल शुगर का प्राइस 35% तक बढ़ा है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है, इसलिए प्राइस बढ़ने से शुगर कंपनीज़ को प्रॉफिट भी बहुत हुआ है। शुगर कंपनीज एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान इसलिए देती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर इंडिया के मुकाबले ज़्यादा प्राइस पे सेल होता है। जैसे अगर इंडिया में 30-33 के बीच में सेल होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में 38 रुपये kg पे सेल होगा। तो ये शुगर एक्सपोर्ट करने की एक वजह है। दूसरी वजह है कंजप्शन। इंडिया में जितना शुगर का कंजप्शन है उससे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, इसलिए एक्सपोर्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मगर शुगर स्टॉक में रैली की एक वजह थी एक्सपोर्ट का बढ़ना, दूसरी वजह थी एथेनॉल का प्रोडक्शन। शुगर का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए भी किया जाता है और एथेनॉल का यूज रिन्यूएबल एनर्जी, अल्कोहल, ऑर्गेनिक केमिकल ETC बनाने में किया जाता है। 2030 तक एथेनॉल का मार्केट $16.5 बिलियन का होने वाला है और इससे एथेनॉल के डिमांड को पूरा करने के लिए शुगर का डिमांड बढ़ेगा जिससे शुगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। और यही वजह है कि कई शुगर कंपनियां एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्यों शुगर स्टॉक बढ़ रहे थे और शुगर इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर सकती है, यानी आगे वाले टाइम फ्रेम की भी कहानी है। अब टाइम है उस शुगर स्टॉक के नाम बताने का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस स्टॉक का नाम है EID पैरी। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो शुगर, न्यूट्रास्यूटिकल्स और एथेनॉल का प्रोडक्शन करती है। शुगर और एथेनॉल तो आप समझ गए होंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स में आता है न्यूट्रिशियस फूड, मतलब वैसा फूड प्रोडक्ट जिसमें न्यूट्रिशन मिला होता है। इन सब के अलावा कंपनी पावर जनरेशन और डिस्टिलरी भी करती है। पावर जनरेशन में कंपनी के पास 140 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है और जितना भी पावर कंपनी जनरेट करती है उसमें से अप्रॉक्स 52% एक्सपोर्ट कर देती है। यहाँ कंपनी को दो फायदा हो रहा है, खुद के लिए भी पावर इस्तेमाल कर रही है और जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर रही है उसको सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर रही है। डिस्टिलरी में कंपनी इंडस्ट्रियल अल्कोहल और एथेनॉल का प्रोडक्शन
करती है। सेगमेंट वाइज कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 74% रेवेन्यू शुगर से आता है, 2% न्यूट्रास्यूटिकल से आता है, 7% पावर से आता है और 19% डिस्लरी से आता है। यहाँ पर कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस को देखें तो अप्रॉक्स 40 कंट्री में कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। कंट्री वाइज रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल 2022 में 19% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया और 81% डोमेस्टिक मार्केट से आया। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो कंपनी के पास 6 शुगर फैक्ट्री है, जहाँ से हर दिन 40,300 टन शुगर केन क्रश होते हैं शुगर प्रोडक्शन के लिए। तो अब तक हम लोग ईआईडी पैरी के बिजनेस सेगमेंट, लोकेशन, रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देख चुके हैं। अब देखो ये कितना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और इंसान क्या करता है, तुरंत बस इतना सुना और इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कि है महागलती। अच्छा चलिए चलते हैं। मिड कैप की कंपनी है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ हुआ है 51.9%, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 7.32%, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 10%, 5 ईयर का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 12%। शुगर का या किसी भी कमोडिटी का बिजनेस सीजनल बिजनेस होता है, मतलब जब सीजन आता है तब प्रोडक्शन होता है, इसलिए ऐसी कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस देखना ही सही होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी कंटेंट को बनाने में। कंपनी के एनुअल और ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस सही दिख रहे हैं। अब देखते हैं कुछ की रेशियो। आरओई है 18.5%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 12.6%, शुगर इंडस्ट्री का एवरेज आरओई है 13.31%, आरओसी है 37.1% और 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 23.5% और इंडस्ट्री का एवरेज आरओसी है 11.6%। तो आरओई आरओसी दोनों रिटर्न रेशियो अपने 5 ईयर और इंडस्ट्री के एवरेज से ऊपर है। डेट टू इक्विटी 0.40, मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज कम है। कैश साइकिल है 6, मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करने के 6 दिन के बाद कैश रिसीव कर लेती है। और इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 153 डेज, मतलब कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर देखें तो 3.82, मतलब कंपनी एक साल में 3.8 टाइम अपना इन्वेंट्री खाली कर रही है। और इस इंडस्ट्री का एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर है 1.67, यहाँ भी कंपनी अपने इंडस्ट्री से काफ़ी आगे है। होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर के पास 44.55% है, एफआईआई के पास 11.27%, डीआईआई के पास 4.92%, पब्लिक के पास 39.26%। प्रोमोटर होल्डिंग 50% से कम है, ये एक टेंशन की बात है। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इसका वैल्यूएशन चेक करना होगा, जिससे पता चल सके कि अभी स्टॉक कहाँ पे खड़ा है। तो पी है 8.47, इंडस्ट्री का पी है 14.5, मतलब इंडस्ट्री बेसिस पे अंडर प्राइस। पीजी रेशियो 0.70, अंडर प्राइस। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.55, मतलब कंपनी अपने बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है। तो 3 में से 2 वैल्यूएशन रेशियो अंडर प्राइस बता रहे हैं, एक थोड़ा ओवर प्राइस बता रहे हैं। अब इसको पहले समरी करते हैं। तो इंडिया का शुगर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है, एक्सपोर्ट और एथनॉल प्रोडक्शन की वजह से काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने की उम्मीद है। ईआईडी पैरी शुगर इंडस्ट्री की मिड कैप कंपनी है। बिजनेस मॉडल अच्छा दिख रहा है, एनुअलाइज परफॉर्मेंस भी सही दिख रहा है, रिटर्न रेशियो, डेट रेशियो, इफिशियंसी रेशियो भी अच्छा है, बस प्रमोटर होल्डिंग कम है। तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में आता है। वैल्यूएशन में 2 वैल्यूएशन अंडर प्राइस बता रहे हैं, एक ओवर प्राइस बता रहे हैं, मतलब सब कुछ सही दिख रहा है, वैल्यूएशन भी सही दिख रहा है। फिर भी किसी भी स्टॉक में एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर फ्लक्चुएट करता है, और जब प्राइस नीचे आए तो अपना फंड होना चाहिए सस्ते भाव में लेने के लिए। अब इस बात को समझाने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको सब कुछ अच्छा दिखा, लेकिन सब कुछ अच्छा दिखने के बाद भी अगर आप इस स्टॉक के हाई को देखोगे 20 अक्टूबर 2022 में, तो 670 का हाई मारा। उसके बाद अगर आप देखते हो 29 मार्च को, तो 29 मार्च 2023 में इसने 433 का लो मारा। जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 497 मारा। तो आप इसी से समझो कि जब इसने 670 का हाई मारा था तो उससे पहले ये चल रहा था 400 रुपए के पास, और 400 रुपए के पास से जब रैली हुई तो 670 के पास गया था। तो इससे अर्थ क्या हुआ कि कोई भी स्टॉक आप लोगे, लेते ही लगातार ऊपर चला जाए, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होता है। आप किसी भी मल्टी बैगर शेयर को उठा लो, आज आप लोग बात करते हो पीडीलाइट की, एशियन पेंट की, टाइटन की, बजाज फाइनेंस की, सब मल्टी बैगर बने, लेकिन रातों रात नहीं बने। उसे बच्चे की तरह पालना पड़ा, सालों तक पालना पड़ा, जब जाके वो मल्टी बैगर बने, और तब बनता है पैसा। सेम स्टोरी इंडिया में जिस तरीके से एथेनॉल की कहानी चल रही है, उस सारी कहानियों के मद्देनज़र यहाँ पर ये बनता है कि ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को हम एक करेक्ट प्राइस में लेते हैं, एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा लेते हैं, क्योंकि सीजनल बिजनेस है। तो सीजन जब रहेगा तो उस समय स्टॉक में ज़्यादा गर्मी रहेगी, जब सीजन ऑफ रहेगा तो स्टॉक डल चलेगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, डिमांड सप्लाई का खेल होता है। तो वहाँ पर रिटर्न जो उनका रिजल्ट आएगा क्वार्टरली फाइनेंस का, वो भी उसी तरीके से आएगा। तो हमें कोई इतनी हरा भरी नहीं करनी है। हम पोर्टफोलियो बनाते हैं 15, 20,
तरह के शेयर डालते हैं, हर तरह के शेयर डालते हैं, हर सेक्टर के शेयर डालते हैं, तो वहाँ पर शुगर इंडस्ट्री से आप इसको SIP मोड में डाल सकते हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो 5 या 7 साल के बाद जब आप देखोगे तो आप पाओगे नहीं वेरी गुड, मैंने एक अच्छा शेयर लिया, मुझे एक अच्छा रिटर्न मिला। तो ये होता है एक कंप्लीट नज़रिया किसी अच्छे शेयर को देखने की, लेने की, करने की। आपने क्या सीखा कमेंट में बताएं, क्योंकि जिनका जवाब सबसे ज़्यादा सही होगा उनको मेरी बुक मिलने वाली है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्त, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को बेहतर कंटेंट देने के लिए, जिससे आप सीख सकें और समझ सकें। देखिए कल एक वीडियो लाइव हुई थी, 2 सोलर स्टॉक्स फॉर फ्यूचर मल्टीबैगर रिटर्न, जहां पे हमने कहा था वीडियो पूरी देखिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा कि आपने वीडियो से क्या सीखा है, और उनको मेरी साइन की हुई बुक मिलेगी। करेक्ट? उसमें बहुत सारे जवाब आए, काफ़ी सारे जवाब सही थे, ऐसा नहीं कि सब जवाब सही नहीं थे, बट एक सर ने जो मैं चाहता था डिटेल में जवाब दे वो जवाब दिया। वो जवाब क्या है वो सुनिएगा, कि इस वीडियो से हमने ये सीखा कि कभी भी जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें और एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें एवरी सेक्टर से स्टॉक होना चाहिए, यानी एक ही सेक्टर में कभी पैसे ना लगाओ, और कभी भी सारा पैसा एक शेयर में ना लगाएं, कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, 5 ईयर विजन से इन्वेस्टमेंट करें। टाटा पावर अच्छा स्टॉक है जिसका विजन 5 साल का होना चाहिए, और वारी जो दूसरा स्टॉक है इसको रडार पर डालें, सही वैल्यूएशन पर ले सके, SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करें। दिल से थैंक यू सर, लाइफ चेंज कर दी आपने। तो शुक्रिया अनुज वर्मा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें फॉलो करने वाले लोग इतने डिटेल में इतने अच्छे से लिख रहे हैं, और इसको मैं मानता हूं रियल अचीवमेंट कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसको आप सही तरीके से समझ पा रहे हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, थंबनेल देखा, इन्वेस्ट किया, फिर कहा अरे इसने डुबा दिया, उसने डुबा दिया। कोई किसी को नहीं डुबाता है, हमारे दिमाग में जो चलता है ना, हम उस चीज को वैसे समझते हैं, और इसीलिए ये मेरी छोटी सी शुरुआत थी। तो दिल से शुक्रिया। तो अनुज वर्मा जी, अपनी अनुज वर्मा जी के ही ईमेल आईडी से info@finovings.com पर प्लीज आप मेल कर दीजिएगा, तो हम आपको पहचान कर आपसे एड्रेस लेकर आपको बुक जो हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कुरियर कर देंगे। और जो भी लोग अगर वैसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर कर सकते हैं।